आज बात करेंगे फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स के बारे में। जो हम सिंपल कंपाउंड के फॉर्मूले हैं वो किस तरह से लिख सकते हैं। अब सिंपल कंपाउंड क्या होता है पहले तो हम ये जान लेते हैं। देखिए, जब दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट मिलते हैं तो उसको हम बाइनरी कंपाउंड या सिंपल कंपाउंड बोलते हैं। मान लीजिए एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, और ये दोनों जो जुड़ जाते हैं तो ये बनाते हैं हमारे बाइनरी कंपाउंड। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब कि दो का जुड़ना। तो दो डिफरेंट एलिमेंट जब जुड़ते हैं तो जब ये एक एलिमेंट जो मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। कंपाउंड तो आप जानते हैं कि दो अलग अलग तरह के एलिमेंट मिले तो कंपाउंड बनता है। तो इस तरह से ये कंपाउंड बनाते हैं, इसको हम बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। अब देखिए, जो इस तरह से जो ये कंबाइन करते हैं तो ये डिपेंड करता है वैलेंसीज के ऊपर कि जो आयंस हैं, जो वैलेंसीज हैं वो किस तरह की है और किस तरह से फॉर्मूला कंपाउंड का बनेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। ये जो फॉर्मूले हैं इनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमने पहले टेबल देखी थी उसके अंदर हमने सबकी वैलेंसी देखी थी। वैलेंसी यानी कि इनकी कंबाइनिंग पावर कितनी है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, तो वो जो हमने पीछे देखा था। तो इसलिए इसको लिखते कैसे हैं, मान लीजिए आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप कैसे लिखेंगे। तो HCl होता है ये। तो H की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी हम V से डिनोट कर देते हैं, यहाँ सिंबल ये है। तो सिंबल तो ये है HCl, और वैलेंसी जो है H की कितनी होती है, H की होती है 1, और Cl की कितनी होती है, ये भी 1। यानी कि एक इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव होता है। तो जब ये मिलेंगे, अब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। यानी कि ये Cl आपको 1 चाहिए, H आपको 1 चाहिए, तब ये आपका बनेगा HCl। तो HCl तब बनेगा, तो ये कंपाउंड आपका बनेगा। तो इस तरह से आपको वैलेंसी उसके नीचे लिख देने हैं, फिर क्रॉस कर देना है, तब आपका जो है वो कंप्लीट फॉर्मूला बनता है। जैसे कि अगर आप H2O की बात करें तो वो कैसे बनता है, यानी कि वाटर की बात करें तो वो कैसे बनेगा। तो H की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 1, ये हमें पता है। लेकिन ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। अब आप इसको क्रॉस ओवर कर देंगे इस तरह से, तो H कितने हो गए 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया 1, यानी कि H2O। इस तरह से फॉर्मूला इसका बनेगा। तो वैलेंसी को आप नीचे लिख देंगे और इसको क्रॉस ओवर कर देंगे, फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। अगर आपको इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला लिखना है तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला, H की जो वैलेंसी होती है वो तो 1 ही है, हमें पता है। सल्फाइड की 2 होती है, ये पीछे हम टेबल में देख चुके हैं। इसको हम क्रॉस कर देंगे तो H कितने आए 2, और S कितना आया 1। यानी कि एक S के लिए हमें 2H चाहिए, 2H जोड़ेंगे तब ये कंप्लीट एक फॉर्मूला बनेगा। इसी तरह से अगर आप बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड की, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो होती है 4, और क्लोरीन की वैलेंसी वो होती है 1। देखिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है, तो क्लोरीन की 1 है। अब आप इसको क्रॉस कर देंगे, यानी कि C तो 1 है और Cl4 है, तो CCl4 ये बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला। इसी तरह से कुछ आयंस हैं हमारे पास, जिस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम MgCl क्लोराइड, ये हमने इसके सिंबल लिखे हैं। तो मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होती है वो 2 पॉजिटिव की होती है, हमें पता है। और Cl की जो होती है एक नेगेटिव की होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो इनको आप क्रॉस ओवर करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Mg तो 1 है और Cl कितने हैं 2 है, तो Cl2 है। तो ये जो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा। आपको बैलेंसी पता होनी चाहिए तभी ये फॉर्मूला बनेगा, और ये बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। यानी कि यहाँ पे देखिए, अगर Mg के पास 2 पॉजिटिव है तो Cl हमें 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि Cl के पास 1 नेगेटिव है। तो इस तरह से 2 लेने पड़ेंगे, इस तरह से बैलेंस करना पड़ेगा। इसी तरह से कुछ हमारे पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं, जिस तरह का ये OH ग्रुप है। यानी कि O और जो H है, अलग अलग तरह के आपके पास क्या हैं, एटम्स हैं, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। तो इसके अंदर देखिए, जो कैल्शियम की वैलेंसी होती है वो 2 पॉजिटिव की होती है, और जो OH है इसकी 1 नेगेटिव की होती है। अब जब आप इसको क्रॉस ओवर करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे Ca तो 1 आ जाएगा, लेकिन जो OH है 2 है, यानी कि OH को आप ब्रैकेट लगा के 2 लिखते हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए इसके अंदर जो 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है एटम, तो इसलिए इसको ब्रैकेट लगा के 2 लिख दिया।
जब दो या दो से ज़्यादा इस तरह के सेम आयन आते हैं फॉर्मूला के अंदर तो आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से आप कंफ्यूज ना हो, हमने एक और एग्जांपल लिया है NaCO3 का, सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। Na की जो वैलेंसी होती है 1 पॉजिटिव होती है और जो CO3 की जो होती है 2 नेगेटिव होती है। जब आप इसको क्रॉस ओवर करेंगे इस तरह से, अब आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए Na तो 2 है तो Na2 लिखेंगे आप, और जो CO3 है एक ही है, ये CO3 एक है, इसको आप ब्रैकेट लगा के 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि O के 3 हैं, यहाँ पे C के 3 नहीं है, तो CO3 इस तरह से आप उसको लिखेंगे। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं इस तरह से आप उसको लिखते हैं। तो सिंपल कंपाउंड के जो फॉर्मूले हैं आप लिख सकते हैं, वैलेंसी आपको पता हो, सिर्फ आपको इस तरह से क्रॉस ओवर करना है और उसका फॉर्मूला जो आपको लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है बैलेंस करने चाहिए, उस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।